फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी है इंग्लिश ग्रामर की क्लास, और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने थियरी की क्लासेस दे दी है सभी। मैंने जितना भी इंग्लिश ग्रामर के लिए आपकी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, एक एग्जाम नहीं, ऑल राजस्थान और ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर जो हमारी इंग्लिश ग्रामर लगती है उन सभी के टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको क्या है, देखो मेन जो हमारे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गई, एयरफोर्स हो गई, रीट हो गई, रीट मेंस हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, एसएससी हो गई, जितने भी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के अंदर और हमारे इंडिया के अंदर एलडीसी हो गई, उन सभी के अंदर इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब हम थियरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद यदि हम क्लासें लगाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है और हम प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना भूल जाती हूँ, हमेशा आप ध्यान रखा करो कि यदि आप न्यू स्टूडेंट हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो और जैसे हमारी ये क्लासें अब आ रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि जितने भी हमारी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है तो सभी की सीक्वेंस से मैं सबकी प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज सबकी देने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने क्वेश्चन जितने सही हो उनको टिक कर लीजिएगा। और आज की क्लास हमारी किसकी है? नाउन की क्लास है। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई लव माई कंट्री। ठीक है, बट माई लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। देखो यहाँ पे अंडरलाइन करनी है अब हमें कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके हमें क्या बतानी है कि अंडरलाइन वर्ड में कि क्या क्या है। अब जैसे एक लव ये हो गया, एक लव ये हो गया। ठीक है, इन दोनों वर्डों की हमें क्या बतानी है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये क्या है। ठीक है, जैसे आई लव माई कंट्री है बट माई लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। देखो अब ये आई लव है, जो स्टार्टिंग वाला लव है वो क्या है? वर्ब है एंड नाउन है, नाउन एंड वर्ब है, एडजेक्टिव एंड वर्ब है, या वर्ब एंड एडवर्ब है। तो देखो आई लव है तो यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, क्या है? ये वर्ब है। और यहाँ पे देखो आगे क्या है कि माई लव है। मैंने आपको बताया कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ हो तो वो कभी भी सिंगल नहीं आता। ये जो माई है ये कभी भी सिंगल नहीं आएगा, ये अपने साथ क्या लेके आएगा? नाउन लेके आएगा। तो ये लव क्या है? अब ये नाउन है और ये लव क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब है, यानी एक ही वर्ड है। ठीक है, लेकिन अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये क्या है? काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट वाला लव है वो तो वर्ब है और सेकंड वाला मैंने बताया पजेसिव के साथ क्या नाउन आती है, तो वो क्या है? हमारी नाउन है। तो जो पहला वर्ब और नाउन का ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसी में क्या है? वर्ब है एंड नाउन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी एक नंबर हमारा राइट हो जाएगा, वर्ब एंड नाउन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछा है इसने कि विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। कि विजडम और स्ट्रेंथ ये दोनों के अंदर हमें बताना है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, स्ट्रेंथ और विजडम के अंदर बताना है कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब है, या फिर नन है, यानी कोई भी नहीं है। तो इसके अंदर आपको देख के बताना है, विजडम है और स्ट्रेंथ है, इन दोनों के अंदर देखो ना ही तो ये एडवर्ब है ना ही ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, यानी नाउन है ये दोनों। और नाउन में भी कौन सी है? जो गुण भाव वाली होती है वो कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। ठीक है, तो ये ग्रामर के अंदर हमें क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कि जो ग्रामर होती है वो हमेशा क्या होती है? भाव होता है। ग्रामर भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आई सा ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट हेयर, फॉक्स इज। देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि फॉक्स है ना उसके बारे में बताना है कि कौन सा जेंडर है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, या न्यूट्रल जेंडर है। तो इसके अंदर बताना है ये जो फॉक्स है ना ये मैस्कुलिन है, यानी फेमिनिन नहीं है, ये पुलिंग है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट में ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अब अगला क्वेश्चन है फेमिनिन जेंडर ऑफ एडमिनिस्टर। मतलब ये जो एडमिनिस्टर वर्ड है ना इसके अंदर बताना है कि कौन सा राइट होगा इसके अंदर फेमिनिन जेंडर के लिए। ये तो है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, एडमिनिस्टर ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, और इसका हमें बताना क्या है? फेमिनिन जेंडर बताना है कि फेमिनिन जेंडर कौन सा सही होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिएगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट्स है, एडमिनिस्ट्रेस है और एडमिनिस्ट्रिक्स है। एडमिनिस्ट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, IX लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि फेमिनिन ऑफ बैचलर इज और आर। देखो बैचलर के बताना है हमें कि इज और आर, मतलब बैचलर में मैड, स्पिंस्टर, विर्जन, मतलब ये तीनों ही क्या है, बैचलर फेमिनिन के लिए यूज होती है। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द मून हैज हिडन ब्लैक स्पेस फेस। तो जो मून है मतलब क्या है, जो हमारे चंद्रमा है वो फेस छिपाए हुए। अब चंद्रमा के लिए आपको बताना है कि ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या फिर नेक्टर है। हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा या देर आएगा। देखो हिज तो मैस्कुलिन के लिए होता, हर किसके लिए होता, फेमिनिन के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो मून होती है, जो चंद्रमा होती है, ये हमेशा किस में आती है, फेमिनिन में आती है। ठीक है, फेमिनिन में आती है तो इसके साथ हर यूज होगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि द सन सेट्स ब्लैक स्पेस बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। अब हमें सन के बारे में बताना है कि सन क्या है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, नेक्टर है, कौन से में आता है। ठीक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन से में आता है, या फिर कोई भी लिंग नहीं आता है। तो इसके अंदर देखो सन हमेशा किस में आता है, हिंदी के अंदर तो पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जिसको मैस्कुलिन बोलते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, पुलिंग में आता है, यानी हिज आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है क्लास। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा।